दोस्तों, ग्रैनी हॉरर स्टोरी के लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4 में आपने देखा था कि बाबा ग्रैनी और ग्रैंडपा की सुताई कर उनका खेल खत्म कर देते हैं। पर इसी बीच मिस्टर मीट पॉटीवाइज सॉन को उठा ले जाता है। गुली बुली और बाबा उसे बचाने निकलते हैं। और अब आगे गुली बुली पॉटीवाइज सॉन को ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल आए हैं, पर उन्हें मिस्टर मीट और सॉन अभी तक नहीं दिखे। गुली बुली से बोलता है, बुली हम काफी दूर आ गए हैं, सॉन तो यहाँ है ही नहीं, कहीं वो जंगल के रास्ते गए हों और बाबा ने मिस्टर मीट को पकड़ लिया हो। अब हम ये कैसे पता करें कि बाबा ने उन्हें पकड़ लिया है या नहीं, या हम आगे बढ़ते रहें। बुली बोलता है, गुली रुको मैं बाबा को फोन करके पूछता हूँ। बुली फोन मिलाता है पर बाबा फोन नहीं उठाते। बुली बोलता है, गुली बाबा तो फोन ही नहीं उठा रहे, अब क्या किया जाए। गुली बुली को समझ नहीं पाते उन्हें क्या करना चाहिए। क्या वो मिस्टर मीट के अड्डे पे जाएं या घर वापस लौट बाबा का इंतजार करें। और क्या पता अब तक तो बाबा ने सॉन को बचा लिया हो। इसी बीच गुली बोलता है, बुली मुझे तो लगता है बाबा ने अब तक मिस्टर मीट को पकड़ लिया होगा। तुम बाबा को अच्छे से जानते हो, वो पक्का अब तक तो पॉटीवाइज सॉन को लेके घर भी पहुंच चुके होंगे, तो हमें अब घर ही चलना चाहिए। बुली बोलता है, अगर मिस्टर मीट बाबा के हाथ न लगा हो और वो अपने अड्डे पे पहुंच गया हो तो पता नहीं फिर वो सॉन के साथ क्या करेगा। हो सकता है ग्रैनी का बदला लेने के लिए वो सॉन को जान से मार डाले। गुली देखो हम आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं, तो चलो उसके अड्डे में ही जाकर देख लेते हैं। गुली बोलता है, बुली पर हमें नहीं पता, हो सकता है बाबा सॉन को बचा घर ले आए हों और यहाँ हम मिस्टर मीट के अड्डे पे ऐसे ही चले गए तो पता नहीं हम दोबारा कौन सी मुसीबत में फंस जाएंगे। हम दोनों का बाबा के बिना वहां जाना वैसे ही अच्छा प्लान नहीं होगा। पर बुली जब तक सॉन बच गया है ये पूरी तरह कंफर्म ना हो जाए, वो यहाँ से वापस नहीं लौटना चाहता। इसी बीच गुल्ली को याद आता है और वो बुली से बोलता है, बुली याद है तुमने बाबा और अपने फोन में एक लोकेशन ट्रेसिंग वाला ऐप डाला था जिससे तुम दोनों एक दूसरे की लोकेशन हमेशा जान सकते हो, तो उससे चेक करो ना बाबा इस वक्त कहाँ हैं। अरे हाँ ये सही याद दिलाया तुमने, रुको देखता हूँ, बुली बोला और चेक करने लगा। गुली ये तो हमारे घर की लोकेशन दिखा रहा है, बाबा घर पहुंच चुके हैं क्या। गुली बोलता है, देखा मैंने तो पहले ही बोला था, बाबा मिस्टर मीट का काम तमाम कर सॉन को लेकर घर पहुंच चुके होंगे। बुली बोलता है, पर गुली ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बाबा को वो मिले ही ना हो और वो भी हमारी तरफ बस चेक करने आए हो कि हमें सॉन मिला या नहीं। अरे यार चलो एक काम करते हैं, अभी घर चलते हैं, अगर बाबा को सॉन नहीं मिला तो हम तुरंत वापस आप मिस्टर मीट के अड्डे में चलेंगे। बुली मान जाता है और वह घर को लौट चलते हैं। दोनों अब घर पहुंच चुके हैं, पर यहाँ ना तो बाबा है और ना है सॉन। वो दोनों कुछ समझ नहीं पाते। बाबा की लोकेशन तो यहीं की थी, पर बाबा तो यहाँ है ही नहीं। कुछ टाइम बाद बाबा भी वहां पहुंच जाते हैं। गुली बुली बाबा से सॉन के बारे में पूछते हैं। बाबा उन्हें बताते हैं कि उन्होंने उन दोनों को जंगल में ढूंढने की काफी कोशिश की, पर वो उन्हें नहीं ढूंढ पाए। बाबा गुली से पूछते हैं, क्या तुम दोनों मिस्टर मीट के अड्डे पर गए। बुली बताता है, बाबा हम काफी दूर तक उन्हें ढूंढते रहे, फिर काफी टाइम बीत गया था तो हमें लगा क्या पता आपने उन्हें पकड़ लिया हो, और हमने आपकी लोकेशन चेक की तो वो यहीं घर की दिखा रहा था, हम बस वही चेक करने आए। बाबा बोलते हैं, जब गुली उन्हें बुलाने आया था तो वो गुस्से में ग्रैनी को सबक सिखाने के चक्कर में फोन यहीं भूल गए थे, तभी यहीं की लोकेशन दिखा रहा होगा। बुली बाबा से पूछता है, बाबा अब क्या किया जाए। बाबा बोलते हैं, आज मेरे हाथों किसी ना किसी की मौत तो होनी ही है। ग्रैनी और ग्रैंडपा ने तो माफी मांग अपनी जान बचा ली, पर यह मिस्टर मीट का टाइम अब पूरा हो चुका है, चलो उसे सबक सिखा के आते हैं। तीनों मिस्टर मीट के अड्डे की तरफ चले जाते हैं। वो लोग मिस्टर मीट के अड्डे में पहुंच चुके हैं। बुली सबको यहाँ संभल कर बड़े ध्यान से चलने को कहता है, हमें नहीं पता यहाँ क्या क्या मुसीबत हो सकती है, तो सब थोड़ा संभल कर चलो। तीनों अंदर चले जाते हैं। अरे ये क्या, कमरा तो एकदम खाली है। पर गुली को सॉन एक कोने में बेहोश पड़ा हुआ दिख जाता है। वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर सॉन होश में नहीं आता। बुली फिर सॉन को अपने कंधे में उठा लेता है और बोलता है, बाबा चलो अब हमें सॉन मिल गया है, अब निकलते हैं यहाँ से। पर बाबा बिना फाइट सीन के ये वीडियो खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगा था कि ये स्टोरी यहीं पे पूरी हो गई है, पर उन्हें ये नहीं पता द वर्सेटाइल इंजीनियर ने तो अभी ये कहानी शुरू ही की है। तो वो कहते हैं, मिस्टर मीट कहाँ है, उसे भी तो सबक सिखाना है। गुली बोलता है, बाबा लगता है आज उसकी किस्मत अच्छी है, वो पहले ही यहाँ से निकल चुका है, चलो अब हम भी सॉन को लेकर घर चलते हैं। और सब वहां से निकल आते हैं।
अरे ये क्या, मिस्टर मीट तो छत से ये सब देख रहा है, पर उसने इतनी आसानी से सॉन को ले जाने क्यों दिया? चारों घर आ जाते हैं। सॉन अभी भी बेहोश था। गुली बाबा से पूछता है, बाबा सॉन को होश क्यों नहीं आ रहा? बाबा बोलते हैं, आज इसके साथ काफी कुछ हुआ है। पहले ग्रैनी ग्रैंडपा और फिर मिस्टर मीट का इसे उठा ले जाना। लगता है इन सब की वजह से सॉन काफी डर गया है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया है। आखिर है तो बच्चा ही सॉन। तुम लोग फिक्र मत करो, सुबह तक वो ठीक हो जाएगा। अभी चलो सब लोग सो जाते हैं। बुली गुली से बोलता है, आज तुम सॉन के पास ही सो जाओ। गुली, हो सकता है सॉन रात में उठ जाए और यहाँ आसपास उसे कोई नहीं दिखा तो वो और भी ज्यादा डर जाएगा। तुम उसके पास रहोगे तो अच्छा रहेगा। अगर रात में कुछ हुआ तो हमें बुला सकते हो। हम दोनों अंदर वाले कमरे में सो जाते हैं। सब सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एकदम से सॉन की आंख खुलती है। उसकी आंख बहुत डरावनी थी। ये क्या हो गया पोटी भाई सॉन को? उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और वो गुली पर हमला कर देता है। अचानक बाबा की आंख खुलती है और वो एकदम से बैठ जाते हैं। बाबा के एकदम से उठ जाने से बुली की भी आंख खुल जाती है। वो बाबा से पूछता है, बाबा क्या हुआ, ऐसे उठ के क्यों बैठ गए? बाबा कहते हैं, बुली फटाफट जाकर गुली को देख के आओ। मुझे ऐसा आभास हुआ है कि गुली के साथ कुछ बुरा होने वाला है। बुली बोलता है, बाबा पर वो तो सॉन के साथ आराम से सो गया था, अभी उसके साथ क्या बुरा होगा? बाबा कहते हैं, बुली वो सॉन ही है जो गुली को नुकसान पहुंचाने वाला है, जाओ जल्दी। पर बाबा हमारा सॉन गुली को क्यों कुछ करेगा? बाबा आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा, आप अभी आराम करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाबा थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, बुली मैंने बोला ना तुम गुली को देख के आओ जल्दी, ये मेरा आदेश है। बुली गुली को देखने दूसरे कमरे में जाता है। वहां का नजारा देख वो चौंक जाता है। सॉन बैठा हुआ था और उसके हाथ में चाकू था। बुली फट से लाइट जलाता है और सॉन के हाथ से चाकू छीन लेता है और थोड़ी तेज आवाज में सॉन से पूछता है, सॉन तुम अभी ये चाकू लेके क्या कर रहे हो, सोए क्यों नहीं? बुली की आवाज सुन गुली उठ खड़ा होता है। ओह माय गॉड, मतलब सॉन ने अभी गुली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, वो अभी भी ठीक है। बाबा ने एक और बार गुली की जान बचा ली। गुली उठकर बुली से पूछता है, बुली क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो, और तुमने ये चाकू हाथ में क्यों पकड़ रखा है? बुली बोलता है, ये चाकू तो मैंने अभी सॉन से छीना है। सॉन बताओ ये चाकू तुम्हारे पास कहाँ से आया और तुम इतनी रात में चाकू लेके क्यों बैठे थे? सॉन कुछ भी नहीं बोलता। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो वापस सो जाता है। बुली कुछ समझ नहीं पाता सॉन इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। इसी बीच गुली कहता है, बुली तुम यूं ही परेशान हो रहे हो, ऐसा हो सकता है सॉन ने मिस्टर मीट से बचने के लिए चाकू अपने पास छुपा के रखा हो, बेचारा बहुत डरा हुआ है, सोने दो अभी से। बुली बोलता है, गुली पर बाबा ने बोला है तुम्हारी जान को खतरा है, तुम एक काम करो अंदर बाबा के साथ सो जाओ, सॉन के साथ मैं सो जाता हूँ, ये लो ये चाकू भी अंदर को लेते जाओ। गुली दूसरे कमरे में चला जाता है। बुली अब लाइट बंद कर सॉन के बगल में ही बैठ जाता है। वो सोना नहीं चाहता क्योंकि कहीं बाबा की कही बात सच न हो जाए। वैसे भी बाबा कभी गलत नहीं होते तो सावधान रहना ही अच्छा है। अगला दिन गुली बुली का घर में ही बीतता है। बाबा गांव के एक मंदिर में पूजा करने गए हुए हैं तो आज रात वो वहीं रहने वाले हैं। वो जाने से पहले गुली बुली को सावधान रहने को कह के गए हैं। गुली बुली बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। सॉन भी वहीं पास में कुर्सी में बैठा हुआ है। बुली गुली से बोलता है, गुली सॉन जब से मिस्टर मीट के अड्डे से आया है तुम्हें उसकी हरकतें कुछ अजीब सी नहीं लग रही? कल रात इसका चाकू लेना, आज भी पूरे दिन वो बस यूं ही इसी कुर्सी में बैठा है, हमसे ना बात कर रहा है और ना अपने फोन में हमेशा की तरह गेम खेल रहा है। गुली बोलता है, बुली सही कह रहे हो, बिल्कुल ही बदला बदला सा लग रहा है, नहीं तो अब तक तो पॉटी भाई सॉन हमें कितना पका चुका होता। मुझे लगता है बाबा सही कह रहे थे, सॉन के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे पूरी तरह बदल गया है। अब कल बाबा वापस आएंगे तो हमें इसका कुछ इलाज करना ही पड़ेगा, चलो अभी तो खाना खा के सोते हैं, बुली बोलता है। तीनों खाना खा सो जाते हैं। गुली बुली सॉन को बाहर वाले कमरे में सुला, खुद अंदर वाले कमरे में सो जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक बुली की आंख खुलती है। वो सोचता है एक बार सॉन को देख आता हूँ, वो ठीक तो है ना, उसे कहीं किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। वो सॉन के कमरे की तरफ बढ़ता है, पर ये क्या, सॉन तो अपने बिस्तर में है ही नहीं। आखिर इतनी रात को सॉन कहाँ गया और ये बाहर का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? बुली कुछ समझ नहीं पाता, वो थोड़ा घबरा गया था। वो गुली को उठाने ही वाला था कि उसे बाहर से किसी के बात करने की आवाज आती है। आवाज तो सॉन की लग रही थी, पर सॉन इतनी रात को किससे बात कर रहा है गुल्ली को समझ नहीं आता। वो चुपके से धीमे धीमे बाहर को बढ़ता है।
बाहर का नजारा देख उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अपना सोन मिस्टर मीट से बात कर रहा था। बुली ये सब देख बहुत चक्का रह जाता है। आखिर सोन मिस्टर मीट से इतनी रात में क्या बात कर रहा होता है। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है कि मिस्टर मीट की नजर बुली पर पड़ जाती है। बुली समझ जाता है मिस्टर मीट ने उसे देख लिया है, तो वो गुली को बताने अंदर को भागता है, पर मिस्टर मीट बुली पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है और बुली को लेकर चला जाता है। दोस्तों सोन को क्या हो गया है, आखिर क्यों वो मिस्टर मीट की मदद कर रहा है? क्या गुली और बाबा बुली को बचा पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। बुली एक कमरे में कैद है। उसे अब होश आने लगा है। वो उठते ही चौंक जाता है। उसके सामने पॉटी बाई सोन खड़ा था। वो गुस्से में सोन से पूछता है, सोन तुम हमारे दोस्त हो के मिस्टर मीट के साथ मिलके हमें ही धोखा दे रहे हो? बताओ मुझे, तुम कल रात मिस्टर मीट के साथ मिलके क्या प्लानिंग कर रहे थे और ये तुमने मुझे कहाँ कैद किया हुआ है? सोन को कुछ समझ नहीं आता। बुली ये क्या बात कर रहा होता है। वो बोलता है, मैं क्यों मिस्टर मीट से मिलने लगा? उसकी वजह से मैं पिछले 3 दिनों से इस कमरे में बंद हूँ। मेरा बस चले तो मैं तो उसे जान से मार डालूं। बुली बोलता है, सोन मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने खुद बेहोश होने से पहले तुम दोनों को आपस में बात करते हुए देखा है, तो मैं अब तुम्हारी बातों में फंसने वाला नहीं हूँ। सोन बोलता है, बुली मुझे नहीं पता तुमने मुझे कब, कहां और कैसे मिस्टर मीट से बात करते हुए देख लिया, पर यह सच है मैं पिछले 3 दिनों से इस कमरे में कैद हूँ। बुली को अब कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी आंखों पर विश्वास करे या सोन की बातों पर। वो अभी सोच ही रहा होता है कि कमरे का दरवाजा खुलता है। कोई अंदर आ रहा है। अरे ये तो मिस्टर मीट है। मिस्टर मीट अंदर आते ही बुली से बोलता है, ओहो तो मिल लिए अपने दोस्त से। अब तक तो तुम दोनों ने एक दूसरे को सब बता दिया होगा और कंफ्यूज हो गए, आखिर ये क्या हो रहा है, और हंसने लगता है। चलो मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। बुली ये जो तुम्हारे साथ खड़ा है ना, ये है तुम्हारा असली दोस्त, और जो तुम्हारे घर पे है वो हमारा क्लोन, जो हमारे लिए काम करता है। उसी की वजह से तुम आज यहाँ पर हो। बुली को अब जाके समझ में आता है, इसी वजह से वो वाला सोन इतनी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। बुली पूछता है, मिस्टर मीट तुमने हमें किडनैप क्यों करके रखा है? आखिर क्या चाहिए तुम्हें हमसे? मिस्टर मीट बोलता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम तीनों को पकड़ कर किसी को देना है। पता है किसको? डॉक्टर जैकब को। याद तो होंगे ही डॉक्टर जैकब तुम्हें। और हंसने लगता है। डॉक्टर जैकब का नाम सुन बुली और सोन का मुंह डर से लाल हो जाता है। आखिर कौन है डॉक्टर जैकब जिनका नाम सुन के दोनों इतना डर गए हैं? आगे वो बोलता है, डॉक्टर जैकब ने मुझे तुम्हें पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसके बदले मुझे मिलेगा ढेर सारा पैसा, जिससे मैं शहर में खुद की मीट फैक्ट्री खोलूंगा, जहां बस इंसानों का मीट बिकेगा। और फिर डरावनी हंसी हंसने लग जाता है। बुली और सोन के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बहुत हिम्मत कर बुली पूछता है, पर वो पुराना किस्सा तो उसी दिन खत्म हो गया था। डॉक्टर जैकब आप हमें क्यों पकड़ना चाहते हैं? आखिर क्या चाहिए उसे? मिस्टर मीट बोलता है, उस दिन डॉक्टर जैकब ने गायब होने से पहले अपने ग्रेट एक्सपेरिमेंट के कंपोनेंट तुम तीनों के शरीर में सेव कर दिए थे। उन्हें पता था सबसे सेफ जगह यही है, जहां उनका एक्सपेरिमेंट हमेशा सुरक्षित रहेगा, और जब उन्हें वापस चाहिए होगा तो वो ले लेंगे। अब उन्हें वो वापस चाहिए। तुम दोनों तो अब मेरे कब्जे में हो। अब बस आज रात मुझे तुम्हारे तीसरे साथी गुली को लाना है और मेरा काम खत्म। कल डॉक्टर जैकब के हाथों तुम्हारा सौदा हो जाएगा और तुम्हें भी इस कैद से मुक्ति मिल जाएगी। इधर गुली बुली के एकदम से गायब हो जाने से काफी परेशान था। वो बुली को फोन लगा लगा के थक गया, पर बुली फोन नहीं उठा रहा था। बाबा भी मंदिर से घर पहुंच चुके हैं। वो गुली को परेशान देख उससे कारण पूछते हैं। गुली बाबा को बताता है, बाबा बुली का कुछ पता नहीं लग रहा। कल रात मेरे साथ ही सोया था, पर सुबह जब मैं उठा तो यहाँ से गायब था। मैंने उसे आसपास सब जगह ढूंढ लिया, पर वो कहीं नहीं मिल रहा और न ही उसका फोन लग रहा है। बाबा सोन बता रहा था कि बुली शहर लौट गया है, पर वो हमें बिना बताए ऐसे कैसे जा सकता है? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। बाबा कहते हैं, गुली चिंता मत करो, बुली यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। अभी सोन कहाँ है? वो भी नहीं दिख रहा है। बाबा अभी यहीं था, शायद अंदर वाले कमरे में होगा।
बाबा पता नहीं क्यों, पर जब से सोन घर वापस आया है वो बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। कहीं बुली के गायब होने के पीछे उसका हाथ तो नहीं है। बाबा को पहले से ही यकीन था सोन की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होने ही वाली है। कोई है जो सोन का इस्तेमाल कर उससे ये सब करवा रहा है, पर कौन, ये उन्हें पता करना था। लेकिन गुली परेशान ना हो इसलिए बाबा उसे इस बारे में नहीं बताना चाहते। वो बोलते हैं, गुली तुम परेशान मत हो, मैं बुली को ढूंढने जाता हूँ, हो सकता है वो यहीं कहीं आसपास ही किसी मुसीबत में फंसा हो। तुम यहाँ सोन के साथ रुक, उसका ध्यान रखो और बुली का फोन मिलाते रहो। अगर कुछ पता लगे तो मुझे बता देना, ठीक है? ये कहकर वो चले जाते हैं। रात हो चुकी थी, पर अब तक ना ही बाबा वापस आए थे और ना ही बुली। गुली बहुत परेशान था, वो बस इधर उधर घूमे जा रहा था। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक सोन गुली के सर में मार उसे बेहोश कर देता है। इस सोन के क्लोन ने तो अपना काम कर दिया था। थोड़ी देर में मिस्टर मीट भी वहां पहुंच जाता है और वो गुली को उठा नकली सोन के साथ अपने अड्डे की तरफ निकल पड़ते हैं। मिस्टर मीट और सोन का क्लोन गुल्ली को बेहोश कर अपने अड्डे की तरफ ले जा रहे हैं। अरे ये क्या, बाबा पेड़ के पीछे से ये सब देख रहे होते हैं, पर बाबा गुल्ली को बचा क्यों नहीं रहे हैं? कहीं ये बाबा का कोई प्लान तो नहीं है जिससे वो गुल्ली के सहारे बुल्ली और सोन तक भी पहुंच जाएं? बाबा उनका पीछा करते हैं। अरे ये तो मिस्टर मीट का अड्डा है, क्या बुली भी यहीं है? पर मैं तो यहाँ दिन में आया था, मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं मिला, बाबा सोचते हैं। वो अब धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। अंदर जाके उन्हें उस सीक्रेट डोर के बारे में पता लगता है जिसके अंदर मिस्टर मीट बेहोश गुल्ली को ले जा रहा होता है। अच्छा, तो यहाँ है इसका सीक्रेट रूम, बाबा सोचते हैं। मिस्टर मीट गुल्ली को लेके नीचे चले जाता है। बुली और सोन गुल्ली को देख चौंक जाते हैं। मिस्टर मीट बोलता है, मैंने तुमसे बोला था ना, आज तुम्हारा तीसरा साथी भी तुम्हारे साथ होगा। लो, ले आया मैं तुम्हारे तीसरे साथी को भी। और जोर जोर से हंसने लगता है। बस अभी थोड़ी देर में डॉक्टर जैकब आते ही होंगे, फिर मेरा भी ये सरदर्द खत्म। मेरे क्लोन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। डॉक्टर जैकब तेरे से काफी खुश हो जाएंगे। डॉक्टर जैकब के ग्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में तो सुना था और तुम्हें देख के यकीन हो गया कि डॉक्टर जैकब सच में कितने ग्रेट हैं। चलो डॉक्टर जैकब के स्वागत की तैयारी करते हैं। पर मिस्टर मीट को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि उनके स्वागत समारोह के स्पेशल गेस्ट तो बाबा हैं, जो वहां पहुंच चुके हैं। और ये की बाबा ने शानदार एंट्री। बुली और सोन बाबा को देख काफी खुश हो जाते हैं। अब जाके उनकी सांस में सांस आती है। बाबा को देख मिस्टर मीट चौंक जाता है। उसे बाबा की शक्तियों का पता था, तभी वो इतनी सावधानी से ये काम कर रहा था। फिर भी कैसे उससे इतनी बड़ी भूल हो गई कि बाबा को उसके बारे में पता लग गया, वो समझ नहीं पा रहा था। सोन का क्लोन बाबा पे अटैक करने को आगे बढ़ता है। बाबा उसकी सुताई कर देते हैं। बाबा मिस्टर मीट का हिसाब किताब करने बढ़ते हैं और मिस्टर मीट की भी खूब धुनाई कर देते हैं। मिस्टर मीट चित हो चुका है। गुली, बुली और सोन बाबा को एक बार फिर उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करते हैं। अरे ये क्या, ऊपर से कोई उन्हें देख रहा था। अरे ये तो डॉक्टर जैकब हैं। डॉक्टर जैकब काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। एक और बार ये बाबा की वजह से ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जैकब फेल हो गया। डॉक्टर जैकब तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। डॉक्टर जैकब तुम चारों का किस्सा बहुत जल्द खत्म कर देगा। शक्ति। दोस्तों, डॉक्टर जैकब आगे क्या करने वाला है? क्या डॉक्टर जैकब गुली, बुली और सोन से बदला ले पाएगा? जानने के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट सीरीज।